भगवान श्री कृष्ण कौन है? भगवान है। तो भगवान को कृष्ण बन के आना क्यों पड़ा? क्यों जरूरत पड़ी भगवान की संसार में? क्या जरूरत पड़ी भगवान को यहां आने की? क्या वहां बैठे बैठे कंस को नहीं मार सकते थे? क्या वहां बैठे बैठे दुष्टों का दमन नहीं कर सकते थे? क्या जरूरत थी श्री कृष्ण को वैकुंठ से मृत्यु लोक में मनुष्यों की लीला करने की? क्यों आए? कंस को मारने, तो कंस तो वहीं से मर सकता था। भगवान सामर्थ्यवान है, क्या नहीं कर सकते? क्यों अवतार हुआ भगवान का? आप उत्तर देंगे? भगवान का अवतार क्यों हुआ? हाँ, धर्म की स्थापना। ठीक कहा आपने। क्यों हुआ? ठीक है, क्यों हुआ? से कंस को तो मार सकते थे भगवान, वहां से कंस को और दुर्योधन को तो मार सकते थे, पर वहां से भगवान धर्म की स्थापना कैसे करते? धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए हम जैसे पापियों को भगवान को आना पड़ा, अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए। कुछ भक्त हैं जो प्रभु का दर्शन चाहते हैं, उन भक्तों को प्रभु ने आकर दर्शन का लाभ दिया, सुख दिया। जब बहुत सारे पुण्यात्मा इकट्ठे हो जाते हैं, अच्छा ये बताओ, ऑटो वाला आपको अपने ऑटो में बिठाल के बाहर खड़ा देखता है, क्या? और सवारी मिल जाए, पूरा भर जाए, तब चलें। ऐसे ही होता है। बस वाला, आप बैठ गए बस में, फिर भी चल नहीं रही है, और आवाज लगाता है, फला फला जाना है। इंतजार करता है कि पहले भर जाए फिर चलें। बोलो हाँ, है ना? उसी तरह भगवान भी जब देखते हैं कि मेरे भक्तों से अब भारत भर चुका है, तो भक्तों से भरा हुआ भारत, अब उनको कृपा करने के लिए उन पर भगवान अवतरित होते हैं। अब भक्तों से भरा है तो जाऊं दर्शन देने। जब भरेगा तो भगवान आएंगे, खाली है तो क्यों आएंगे? अभी कम है, अभी भक्तों की संख्या ज्यादा है कि पापियों की? बोलो, पापी ज्यादा हैं, पुण्यात्मा तो भगवान इंतजार कर रहे हैं थोड़ा भर जाए, थोड़ा भारत भर जाए। किससे? पुण्यात्माओं से भर जाए, फिर भगवान आए, है ना? भगवान पुण्यात्माओं के लिए आते हैं, पापियों के लिए थोड़ी। कृष्ण कंस के लिए थोड़ी आए, कृष्ण तो अर्जुन के लिए आए, है ना? राम रावण के लिए थोड़ी आए, राम तो भरत जैसों के लिए आए, शबरी जैसों के लिए आए हैं, केवट जैसों के लिए आए हैं। राम केवट के लिए आए हैं, शबरी के लिए आए हैं, जटायु के लिए आए हैं। रावण, राम जी वहीं से मार देते। रावण कोई बहुत बड़ा हौवा थोड़ी था, बाली ने तो कांख में दवाई रखा था, और दबा देता मर जाता। रावण को तो हनुमान जी निपटा देते। बताओ, क्या रावण को हनुमान जी नहीं मार सकते थे? क्यों मैया? बोलो मेरी मां। राम के जमाने में पापी लोग ज्यादा थे कि पुण्यात्मा? जोर से, जोर से। राम के जमाने में पापी कम थे, पुण्यात्मा। जब अच्छे लोगों, भक्तों की अधिकता होती है, जब अच्छे और सच्चे और भक्तों पर अत्याचार बढ़ता है,
जब गाय पर, ब्राह्मण पर, संत पर, भक्त पर अत्याचार बढ़ता है, तब भगवान उनके लिए आते हैं। और जब देखते हैं कि धर्म डगमगा रहा, तो धर्म की स्थापना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, आते हैं। तो भगवान आए। यशोदा माँ, देवकी माँ ने प्रभु को प्रकट, भगवान जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। क्या होता है? भगवान जन्म लेते हैं कि प्रकट होते हैं? जन्म लेने में और प्रकट होने में क्या अंतर है, ये भैया बताएंगे मोबाइल वाले। बताओ, भगवान ने जन्म लिया कि प्रकट भई? जो माता की योनि से जन्म लेते हैं, माँ के पेट से बाहर आते हैं, जो माता के पेट से बाहर आए उनका तो होता है जन्म। और जो माता के पेट से नहीं, माता के पास जैसे सवेरे होते ही सूर्य प्रकट हो जाते हैं, ऐसे ही जो माता के सामने प्रकट हो जाएं वो भगवान होते हैं। लिखा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। क्या हुए राम जी? भगवान प्रकट होते हैं, हम लोग जन्म लेते हैं। हमारा और आपका क्या हुआ? जन्म। भगवान प्रकट होते हैं। भगवान जब प्रकट हुए तो 4 हाथ थे, शंख चक्र गदा। तम अद्भुतम, अद्भुत बालक प्रकट हुआ, तम अद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। 4 भुजा और जिसमें शंख चक्र और आयुध मतलब चक्र शंख। भगवान के 4 हाथों में क्या क्या होता है? क्यों दादाजी? भगवान के 4 हाथों में क्या क्या होता है? भगवान विष्णु के 4 हाथों में क्या क्या है? हाँ? शंख चक्र गदा। शंख चक्र गदा पद्म मतलब कमल का पुष्प, कमल का पुष्प। भगवान पुष्प लिए रहते हैं। क्यों? पुष्प खिला हुआ होता, समाज को मैसेज देते हैं भगवान, है ना? ये रहा कमल, खिला हुआ होता है, बड़ा सुंदर होता है ना? कितना सुंदर रंग है, कलर है, कितना सुंदर स्वरूप है इस कमल का। मानो भगवान कहते हैं कि कमल की तरह सदा खिले रहो। अच्छा, कमल में एक गुण और है, कमल कभी पानी में डूबता नहीं है। पानी में ही होता है कमल। कहाँ होता है? पानी में, सरोवर में, तालाब में। और कमल की तालाब कितना भी गहरा हो, उसकी डंडी बहुत ऊपर हो जाएगी, डूबेगा नहीं। डूबेगा? जैसे कमल कभी डूबता नहीं है, ऐसे हमें भी दुखों में, संकटों में, परेशानियों में डूबना नहीं है। उन परेशानियों से अपने आप को ऊपर रखना है, अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को। शंख, शंख क्यों लेते हैं भगवान? शंख इसलिए धारण करते हैं, शंख विजय का प्रतीक है। शंख बज गया मतलब विजय हो गई, इसलिए हमारे यहाँ रोज विजय शंख बजता है। रोज शाम हुई, सवेरा हुआ, मंदिरों से शंख, शंख चक्र। आत्मरक्षा के लिए हमारे भगवान चक्र लिए हैं। आप सबको मैसेज दे रहे हैं, आप सब भी अपने पास एक एक चक्र रखो।
लोग बातों से मान जाएं तो बातों से मना लेना, गीता से मान जाएं गीता से मना लेना, शास्त्रों से मान जाएं शास्त्रों से मना लेना, नहीं माने तो सुदर्शन चक्र उठाना पड़ेगा। हमारा देश गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि भारत के लोगों ने चक्र चलाना छोड़ दिया। यदि चक्र चलाने की जरूरत तो भगवान को पड़ी, हमारे कन्हैया तो बांसुरी बजा बजा के खुश हैं, मस्त बांसुरी बजाते हैं हमारे कन्हैया। लेकिन उन्होंने देखा कि लोग बांसुरी की भाषा समझते नहीं हैं, बांसुरी की भाषा समझते नहीं हैं। मजबूर हो गए हमारे कन्हैया चक्र उठाने पर। ये हालात व्यक्ति को मजबूर करते हैं साहब। राम को, कृष्ण को मजबूर किया लोगों ने। राम के पास बार बार संदेशा भेजा और रावण के पास राम जी, रावण, हनुमान जी गए मान जा, अंगद जी गए मान जा, सीता माँ को लौटा दे, गए ना, नहीं माना, तब फिर धनुष उठाना पड़ा। यदि भगवान को धनुष उठाना पड़ा, कृष्ण को चक्र उठाना पड़ा, तो आपको भी धनुष और चक्र को उठाना पड़ सकता है। आज आप लोग परेशान क्यों हैं? आप लोग हालातों से लड़ना नहीं जानते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? लड़ो, भागो मत, महाभारत, चलो लड़ो, लड़ो हालातों से। आज लोग आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं। जरा सा संकट आया, टेंशन आई, कष्ट हुआ, नुकसान हुआ, मर गए। तुमने अपने बच्चों को हालातों से लड़ना नहीं सिखाया, इसलिए इन्होंने आत्महत्या कर ली। कितना भी पढ़ाओ बच्चों को, पर हालातों से लड़ना ना सिखाओगे तो ये सब फेल है। और सुनो, हालातों से लड़ना पड़ेगा। आप अपने जीवन में जैसे ही आगे कदम रखेंगे, कदम कदम पर हालातों से लड़ना पड़ता है। आप व्यापार कीजिए, क्या सहज में व्यापार हो जाएगा? लड़ना पड़ता है अपने अधिकार के लिए। आप कहीं भी किसी फील्ड में जाओ, आप कुछ भी हैं, लड़ना पड़ता है। हाँ या ना? जीवन का नाम संघर्ष है। संघर्ष क्या है? हालातों से लड़ना। गरीबी क्या है? हालात। बिगड़ा हुआ समय क्या है? हालात। अब लड़ो। व्यक्ति से लड़ना जरूरी नहीं है, कई बार समय से लड़ना पड़ता है। कई बार बोलो, किससे लड़ना है? जरूरी नहीं है कि हम आपसे लड़ें। आप हमसे क्यों लड़ेंगे? समय से लड़ना पड़ता है, हालातों से जूझना पड़ता है। अचानक कुत्ता आप पे हमला कर दे तो क्या उस कुत्ते से लड़ना नहीं पड़ेगा? शेर आप पे आक्रमण कर दे तो वो डायरेक्ट आपको मार दे ना? भाई थोड़ा तो लड़ो, थोड़ा तो हाथ पांव चलाओ। शेर तुम्हारे ऊपर झपट्टा मारेगा और आप डर गए, उसने तुम्हें खा लिया। यमराज भगवान पूछेंगे क्यों, कैसे मरे? अरे वो शेर खा गया हमें। भगवान बोले जब शेर आया तो तुमने बचने का प्रयास किया? नहीं, वो शेर बलवान। अरे बलवान था तो क्या हुआ? जितनी तुम्हारी ताकत थी उतनी तो लगाते, लड़ते, 2 मिनट तो बचते। हो सकता है तुम्हारे उस बल से वो भाग जाता, कायरों की तरह मर गए।
काहे मर गए कायरों की तरह? लड़े क्यों नहीं? क्यों मेरी मां सही है? ये बच्चों को ना मजबूत बनाओ, फौलादी बनाओ, सुकुमार ना बना देना। हर हालात से, हर हाल से लड़ें। श्री कृष्ण ने लड़ना सिखाया है अर्जुन को। लड़ो तो कर्म कर, व्यक्ति से नहीं लड़ना। बेवजह मार लड़ने का मतलब ये नहीं कि आप किसी के भी गाल में थप्पड़ मार दें ना, ये मतलब बिल्कुल नहीं है। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम आपके गाल में थप्पड़ मार दें। लड़ने का मतलब ये है समय से लड़ना। गलत समय सामने खड़ा है, दो दो रोटी के लाले पड़े हैं, उस समय से लड़ना है, उस समय में धैर्य रखना, मजबूत बनाना उस समय अपने आप को। ये वक्त अभी गुजर जाएगा। भगवान गदा रखते हैं, शंख चक्र गदा। देखो, शंख चक्र गदा, वाह। और तुम क्या रखते हो? हमारी माताएं बैग में लिपस्टिक रखती हैं। थोड़ा छूटी के किनारे गई, अपना शीशा देखा, परफेक्ट, यूं आगे, लिपस्टिक ना छूटने पावे। झांसी की रानी अपने पास तलवार रखती थी। क्यों? और तुम? इसलिए भगवान को आना पड़ा धर्म की स्थापना करने। जब लोग भटक जाते हैं, अपना सही रास्ता नहीं चुन पाते, जब गीदड़ों के खदेड़ने से शेर भागने लगता है, तो किसी को आकर बताना पड़ता है, शेर क्यों भाग रहा है? तेरे पीछे गीदड़ पड़े हैं, जरा पलट कर हुंकार तो भर, ये भाग जाएंगे। जब भारत ने अपनी हुंकार भरी तो अंग्रेज भाग गए कि नहीं? और जब तक भागते रहे तो भगाते रहे अंग्रेज, तुम्हारे ऊपर शासन करते रहो। तुमने जरा पलटकर खड़े हो गए, 15 अगस्त था, भाग गए कि नहीं? बोलो हाँ। फिर अच्छा, कुत्ते के साथ भी ऐसे ही है। यदि कुत्ता आपको देखकर भौंका और आप भागे तो वो पीछे लग जाएगा, और कुत्ते की तरफ जब आप भागे तो कुत्ता भाग जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। हालात कुत्ते की तरह होते हैं। हालात, बोलो, हालात कुत्ते की तरह होते हैं। यदि हालात ने आपको डराया और आप भागे तो वो हालात आपके हाल बिगाड़ देंगे। और यदि उन हालातों में आपने अपने संयम को, धैर्य को बनाए रखा और उस हालात के सामने डटकर खड़े रहे, तो वो बिगड़ा हुआ समय जल्दी बन जाएगा। हालात, वो आना, वो संकट, वो समय टल जाएगा। हालात समझते हो ना आप लोग? क्यों भैया? विषम परिस्थिति, विषम परिस्थिति को हालात कहते हैं। हालात ठीक नहीं है, मतलब हालचाल ठीक नहीं है, तो लड़ना है। ये हालात कुत्तों की तरह है। आप भागे तो आपको भगाएंगे, और आपने खड़े होकर सामना किया तो ये भाग जाएंगे। अपने बच्चों को मजबूत बनाओ, हर हालात से वो लड़ सकें, कमजोर ना पड़ जाए कहीं। हमारे भगवान, हमारे कन्हैया कितने जन्म हुआ जेल में। भगवान, आप लोग रोते हैं, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, बड़े संकट में हैं। अरे तुम क्या संकट में हो? संकट में तो हमारे कन्हैया थे। जन्म हुआ जेल में,
माता पिता बंधन में हैं, बेड़ियों में जकड़े हैं। क्या ये हालात अच्छे थे? क्या श्री कृष्ण के हालात अच्छे हैं? जिनके माँ बाप जेल में पड़े हों, उनके हालात कैसे हो? जन्म दिया जिस माँ ने, दूध ना पिला सकी, दूध पिलाया यशोदा ने। 6 दिन के हुए, पूतना आ गई, आंचल में जहर लगाया, कन्हैया को पिलाया। 6 दिन के बच्चे को जहर पीना पड़ा। ये हालात अच्छे थे? इन्हें आप अच्छे हालात कहेंगे? लेकिन इन सब हालातों से मेरे कन्हैया ने जन्म लेते ही लड़ना सिखाया। लड़ो, पूतना आएगी, मारो से। मारा पूतना को। ये कन्हैया की कथा आप लोग सुन तो लेते हो, पूतना मार दी। तुमने किस पूतना को मार? पूतना मतलब अविद्या। पूतना मतलब कोई स्त्री नहीं, पूतना मतलब अविद्या। बुरा समय, बुरा वक्त। कृष्ण के जीवन में पहला बुरा वक्त आया पूतना के रूप में। उस बुरे वक्त से प्रभु लड़े और उसे पराजित किया। आपका बुरा वक्त आता है तो वो बुरा वक्त आपको इतना परेशान करता है कि आप रिश्ते बिगाड़ लेते हो, भाई से लड़ जाते हो, पत्नी से लड़ जाते हो, परिवार से। हालात संभलते नहीं है, आप लड़ो ना। पूतना को मार दिया प्रभु ने। हैंग क्यों होते हो? मजबूत क्यों नहीं बनते? तो प्रभु ने किसे मारा? जोर से। पूतना कौन थी? जोर से। पूतना, हाँ, अविद्या है, बुरा वक्त है। क्या है पूतना? बुरा समय। उस बुरे समय से लड़े। बुरा समय कैसे खत्म होगा? एक आदमी बोला, गुरुजी ये दुख जाता ही नहीं है, ये दुख जाता ही नहीं है। श्री कृष्ण के अभी 6 दिन की आयु, पूतना आई, मारा। थोड़ा बड़े भय, शकटासुर आया 6 महीने में। दूसरा बुरा वक्त, शकटासुर आया, मारा, छकड़े पे लात मारी, गिरा धम्म से। भगवान कब भागे लोगों की तरह? मारा शकटासुर को। फिर तृणावर्त नाम का दैत्य भेजा कंस ने, जाओ मेरे दुश्मन को मारो। तृणावर्त आया बवंडर के रूप में। कितना भी बड़ा बवंडर आ जाए, लोग नहीं कहते हमारे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट गया। लोग कहते ना बड़ा बवंडर बनाए हैं। ये बवंडर के रूप में, ये पहाड़ के रूप में क्या आया? दुख आया। उस दुख से भी मेरे कन्हैया ने अपने आप को और अपने परिवार को बचाया।